एक मरतबा किसी जगह दो बादशाहों की आपस में मुलाकात होती है, उन बादशाहों की अच्छी अलग हो जाती है, तो वो एक दूसरे को अपने मुल्क का दौरा करने की दावत देते हैं। पहला बादशाह इसमें पहल करता है और दूसरे बादशाह से कहता है कि आप अगले हफ्ते मेरे मुल्क का दौरा करें। दूसरा बादशाह जब पहले बादशाह के मुल्क पहुंचता है तो वो देखता है कि बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत जरखेज मुल्क है, लोग काम कर रहे हैं, उसका इस्तकबाल भी बहुत ज़बरदस्त किया जाता है, बड़ी मेहमान नवाजी से सारी कौम पेश आती है। कोई उसकी चप्पल उठा रहा है, कोई उसके लिए दस्तरखान लगा रहा है, कोई उसके हाथ धुला रहा है, कोई खाना पेश कर रहा है। ये बादशाह, पहला बादशाह दूसरे बादशाह को अपने मुल्क की सैर कराता है, शिकार करवाता है, बड़े अच्छे से उसका पूरा विजिट करवाने के बाद जब वो उसे रुखसत कर रहा होता है तो वो उसे मजीद कुछ शौक होता है अपनी बादशाही दिखाने का। तो वहां जितने लोग उसको रुखसत करने आए होते हैं वो उन्हें बुलाता है और वो कहता है कि कपड़े उतार दो, और सारे लोग फौरन से अपने कपड़े उतार देते हैं। फिर पहला बादशाह दूसरे बादशाह की तरफ देखता है एक फखरिया अंदाज से और कहता है कि देखी मेरी बादशाही। दूसरा बादशाह इंप्रेस हो जाता है, वो कहता है ठीक है, अगले हफ्ते तुम मेरे मुल्क का दौरा करो। अब अगले हफ्ते पहला बादशाह दूसरे बादशाह के मुल्क जाता है तो वो देखता है उसका मुल्क भी काफी बड़ा है, बहुत जरखेज है, लोग काम कर रहे हैं, और उसका इस्तकबाल भी उतने ही अच्छे तरीके से पुरतपाक अंदाज में किया जाता है, मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया जाता है। ये बादशाह उसको अपने मुल्क की सैर कराता है, कहीं लेके जाता है और कहीं नहीं लेके जाता है। लेकिन पहले बादशाह को कुछ कमी सी महसूस हो रही होती है, वो कुछ खास मुतासिर नहीं होता दूसरे बादशाह से। जब ये जाने लगते हैं तो दूसरा बादशाह वहां खेतों में एक बूढ़ा कमजोर शख्स काम कर रहा होता है, तो उसको आवाज देता है कि यहां आओ। जो बूढ़ा शख्स इन दोनों बादशाहों के सामने आता है तो दूसरा बादशाह उसे कहता है कि अपने कपड़े उतारो। वो कमजोर शख्स ये सुनते ही बंदूक उठा लेता है अपने ही बादशाह पे और उसे कहता है कि तुम मेरे बादशाह इसलिए हो क्योंकि तुम मेरी जान, मेरी माल, मेरी इज्जत के मुहाफिज हो, और अगर तुम मेरी जान, माल और इज्जत पे हमला करोगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बादशाह मानता ही इसलिए हूं क्योंकि तुम मुहाफिज हो। दूसरा बादशाह पहले बादशाह की तरफ इशारा करता है और कहता है देखी मेरी बादशाही। तो बड़ा मायूस होता है, वो कहता है क्या बादशाही, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी रियाया के एक कमजोर शख्स ने बंदूक निकाल ली और तुम कह रहे हो कैसे देखी मेरी बादशाही। तो फिर दूसरा बादशाह उस पहले बादशाह को कहता है कि तुम जिन पे राज करते हो वो बेचारे भूखे, मजबूर, मुफलिस लोग हैं, और मैं जिन पे राज करता हूं वो खुद राज करने के अहल हैं। ये फर्क है तुम में और मुझ में, जाके देखो कि तुम किन पे राज कर रहे हो और मैं किन पे राज करता हूं। हमें आए दिन टीवी से, अखबारात से, सोशल मीडिया से, ट्विटर से पता चलता रहता है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल की वजह ये कौम है, इस खित्ते में बसने वाले अवाम है। अवाम जाहिल है, अवाम इंतहा पसंद है, अवाम को कुछ पता ही नहीं, और कोई ये नहीं बात करता कि सदियों से इस खित्ते में बसने वाले लोगों के फैसलों का इख्तियार क्या यहाँ के लोगों के हाथ में ही है। या तो हो ना कि हम अपने सारे फैसले खुद करते हों तो हम कहें हाँ भाई ठीक है, हम जिम्मेदार हैं, हमने बेहतरी नहीं की। लेकिन अगर फैसलों का इख्तियार हमारे बजाय किसी और के हाथ में है तो उनसे किसने पूछना है? फिर कितने आराम से लोग कह देते हैं यार कौम की माशी हालत बदलनी पड़ेगी, कौम के लोग बड़े गरीब हैं। हम गरीब हैं, हम जो सदियों से लुटने के बाद, सदियों की करप्शन, सदियों की मकारी, गद्दारी, लूट खसूट झेलने के बाद भी आज खुद ना सिर्फ खुद सरवाइव कर रहे हैं बल्कि उस तबके को भी पाल रहे हैं जो हमें लूट रहा है। हम गरीब हैं, हमारी गरीबी में, हमारी गुर्बत में हमारा कसूर है। जुडिशरी के लोग, लॉयर कम्युनिटी के लोग बड़े आराम से बाहर आके कहते हैं कि यार इंसाफ नहीं मिल रहा, सिस्टम इंसाफ नहीं होने दे रहा। तो भैया आपकी जिम्मेदारी थी ना इंसाफ देना। और अगर आप सिस्टम में बैठ के अवाम के लिए काम नहीं कर सकते, मान लिया जुडिशरी में रह के आपको बहुत सारे मसाइल हैं कि आप इंसाफ नहीं दे पा रहे, तो छोड़ दें। आप 30-30 साल की नौकरी क्यों कर रहे हैं, तनख्वाह क्यों ले रहे हैं, पेंशन क्यों ले रहे हैं, वो सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, वो रिस्पेक्ट, वो एहतराम क्यों समेट रहे हैं, जबकि आप वो काम ही नहीं कर रहे जो आपके जिम्मे है। ये तो आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपको ये सब चीजें दी जा रही है ना। जब आप इंसाफ ही नहीं दे रहे तो आप इस चीज के हकदार ही नहीं है, आप छोड़ दें ना। सबको पता है कि इस मुल्क में लोगों के मसाइल की असल वजह सिस्टम है, तो सिस्टम के कुछ लोग मुतासरा हैं और कुछ लोग बेनिफिशियरी, अक्सरियत बल्कि मुतासरा है।
आप सिस्टम के बेनिफिशियरी हो के सिस्टम के मुतासिरा लोगों को, विक्टिम्स को कहेंगे कि वो जिम्मेदार है अपनी बदहाली के। एक आर्टिस्ट उठता है, वो बड़े आराम से, उससे आप सवाल करें कि भैया आप अच्छा कंटेंट क्यों नहीं बना रहे, लोग यही देखना चाहते हैं। लोगों का टेस्ट अगर बुरा है तो लोगों का टेस्ट किसने बनाना था? आपने। हमारे उलमाओ मशाइख चंदा भी लेते हैं, इज्जत भी लेते हैं, गद्दियां भी संभाली हुई हैं, इतने इतने इनके प्रोटोकॉल्स हैं, और ये तकरीरों में क्या कहते हैं? माशरे में गुनाह फैल गया, अवाम खुदा से दूर हो गई है, दीन से दूर हो गई है, तो उनको करीब किसने लाना था? आपने। सर ये आपकी ड्यूटी थी, आप फेल हुए। आप कब अपनी नाकामी तस्लीम करेंगे कि हम इतने अरसे तक ओहदों पे रहने के बावजूद, तनख्वाहें, मरात, इज्जत, एहतराम समेटने के बावजूद अपना काम ठीक से नहीं कर सके? आप कब आगे बढ़ के कहेंगे कि नहीं, कौम का सर शर्म से नहीं झुक गया, हमारा सर शर्म से झुक गया, क्योंकि सारे फैसलों का इख्तियार तो हमारे पास था और हम ही इनके लिए कुछ नहीं कर सके? अगर आपने सिस्टम के बेनिफिशियरी रहना है तो हमें ना आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें आप मत बताएं कि हमारे मसाइल की वजह क्या है। अपनी गलती तस्लीम करें और हर कोई अपनी कम्युनिटी में से उस शख्स को हाईलाइट करे कि हाँ ये है जो गलत काम कर रहा है। वो चाहे सहाफी है, वो चाहे डॉक्टर है, वो चाहे लॉयर है, वो चाहे मौलवी है, वो कोई भी है, कोई भी है। जो सिस्टम का बेनिफिशियरी है वो फिर आपका नहीं है, वो फिर सिस्टम का बेनिफिशियरी है, वो फिर ऑप्रेसर है और आप ऑप्रेस्ड है। सो इसलिए उनको अपना नुमाइंदा समझना या उनको अपने लिए निजात दहिंदा समझना सरीहन बेवकूफ़ी है, और यही बेवकूफ़ी शायद हमारी इस बदहाली की जिम्मेदार है।